मन के सवाल में आज का प्रश्न है कि क्या स्वयं भोजन खाने के बाद भगवान को भोग लगा सकते हैं। प्रश्नकर्ता की कोई विवशता है ऐसी कि उनके लिए पहले भोजन करना बहुत आवश्यक है। होती हैं आवश्यकताएं, क्योंकि एक उम्र के बाद लगता है कि थोड़ा देर से स्नान किया जाए और स्नान से पहले चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाना हो जाए, जिससे कि उसके बाद कुछ दवाई ली जा सके। तो अब दवाई लेने के लिए कुछ खाना ज़रूरी है। अब खाना तो सुबह ही पड़ेगा और नहाया तब तक गया नहीं है, और जीवन भर यही हुआ कि स्नान करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर स्वयं ग्रहण किया। लेकिन अब वह सारा नियम भंग करना पड़ रहा है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। लेकिन मन इन मजबूरियों को कहाँ मानता है। वह तो हावी हो जाता है, उसे तो मौका चाहिए। मन को खुद भी परेशान होगा और जिसके घर में रह रहा है उसको भी परेशान करेगा कि देख पाप कर दिया, अरे पहले खुद भोग लगा लिया और फिर भगवान को लगा रहा है। कैसा दुरात्मा है, न जाने क्या क्या कहकर मन मनुष्य को बहुत धिक्कारता है, सताता है। तो अब बात प्रश्न पर आते हैं कि खुद पहले खा लो और बाद में भगवान को खिलाओ, तो क्या यह बात सही है। दो प्रसंगों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करूंगा, दो प्रसंगों के। और यदि ये दो प्रसंग समझ लिए तो समझ लेना कि विषय भी समझ में आ गया और ये भ्रम का जो माया जाल है यह भी टूट गया। अगर ये प्रश्न और इनका उत्तर ठीक ढंग से समझ लिया तो। कथा क्या है। रामकृष्ण परमहंस देव का नाम सभी ने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु, और भगवत्ता को उपलब्ध जो स्वयं भगवान रूप हो गए, उनकी बात कर रहा हूँ। रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर का काली मंदिर बनाया। अब उनके मंदिर में कोई पुजारी बनकर आने को तैयार ना हो। किसी ने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुझाया, बुला लिया गया इनको। अब इन्होंने पहले ही कहा कि देखो भाई, मुझे पूजा वूजा के विधि विधान आते नहीं हैं। रानी रासमणी ने कहा कोई बात नहीं, आपको जैसा आता आप वैसा कीजिए। थोड़े दिनों में रानी रासमणी के पास शिकायतें पहुंचने लगी कि ये कैसा पुजारी आपने रखा है, पहले खुद खाता है, बाद में माँ को भोग लगाता है। यह तो पथ भ्रष्ट है, यह तो पथ जानता ही नहीं, पूजा का विधान नहीं जानता, और ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, स्वयं खाता है पहले। अब रानी रासमणी भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पुजारी पहले खुद खा ले और पीछे से फिर भगवान को अर्पित करे अपना झूठा। तो वे आई और रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपके विषय में यह कहा जा रहा है, तो क्या यह सत्य है। वे बोले हाँ बिल्कुल सत्य है, मैं यही करता हूँ, पहले खुद खाता हूँ फिर माँ को खिलाता हूँ। तो वे बोली ये आप क्या करते हैं।
यह तो अनुचित है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, कैसे अनुचित है? जो खाने की चीज़ अगर मेरे योग्य नहीं हो खाने की, तो मैं माँ को कैसे खिला दूँ? आपके घर में भी अतिथि आते हैं, आप उनके लिए भोजन बनाती हैं, तो पहले उसे स्वयं चखती हैं ना कि इसमें सब चीज़ें ठीक ठाक है या नहीं। जब पूरी तसल्ली हो जाती है कि हाँ इसमें सब चीज़ें ठीक हैं, तब परोसी जाती हैं। तो वह वस्तु मैं कैसे अर्पित कर दूं माँ को जिसको मैंने स्वयं ना चखा हो कि ठीक है या नहीं है? अपनी तसल्ली होने के बाद फिर मैं अर्पित करता हूँ। अब यह बात वही कह सकता है जो परमात्मा से बहुत गहरा जुड़ा है, बहुत गहरा जुड़ा है। अब एक दूसरा प्रसंग और सुना रहा हूँ। प्रश्न जो अभी आया कि क्या स्वयं भोजन करने के बाद भगवान को भोग लगा सकते हैं? शबरी ने क्या किया था? आप तो फिर भी खुद भोजन करने के बाद जो भगवान को भोग लगाएंगी वो फिर भी शुद्ध होगा। शबरी ने तो सीधे सीधे अपने झूठा जो फल था वही प्रभु को अर्पित किया। चख रही हैं, रामकृष्ण परमहंस वाली बात आ गई ना कि प्रभु श्री राम को वही फल खिलाना है मैंने जो सबसे मधुर हो, सबसे मधुर। तो पहले चखा जरा सा, तसल्ली हो गई, फिर प्रभु को दिया। और क्या प्रभु रुष्ट हुए? क्या उन्होंने कहा कि शबरी, ए शबरी, तो जानती नहीं मैं कौन हूं? अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र, और तू उसे अपने झूठे फल खिला रही है। राम ने कुछ नहीं कहा तो नहीं कहा, अरे लक्ष्मण जी तो वहीं थे, डांटने में सर्वप्रथम, क्रोध करने में अग्रगण्य। वे तो कह सकते थे कि शबरी ये क्या तरीका है कि झूठे बेर भगवान राम को खिला रही है। लेकिन इन बाहरी चीज़ों पर प्रभु ध्यान ही नहीं देखते। ये तो भाव देखते हैं भीतर का, कि भीतर की भाव की शुद्धता कैसी है। और ये जो प्रसंग है, शबरी के द्वारा प्रभु को बेर या कोई भी फल रहा हो चख चख कर खिलाने के बाद अर्पित करना, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये संदेश नहीं दे रहा कि प्रभु को जो भी अर्पित करते हैं पहले स्वयं खा लें, देख लें कि इस योग्य ये है भी या नहीं? मान लीजिए आपने कोई भोजन बनाया, अब उसमें इतना ज़्यादा नमक है, इतना ज़्यादा नमक है कि आप एक चम्मच खाते ही थू 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 करके थूकने लग जाएं, तो प्रभु को पहले खिलाइएगा कि प्रभु जी पहले आप ही ये नमक से अपना स्वाद खराब कर लीजिए, बाद में हम तो खाएंगे ही नहीं। ऐसा करेंगे क्या? तो गहरी से गहरी बात क्या है कि भाव की शुद्धता। प्रभु प्रसन्न ही होंगे अगर आप पहले नाश्ता इत्यादि करने के बाद, दवाई लेने के बाद फिर स्नान करती हैं और फिर उनके पास जाकर कहते हैं कि प्रभु जी मैं अब सब कामों से फ्री होकर आ गई हूँ, अब आपके पास बैठूंगी और ये थोड़ा बहुत जो भी कुछ है आपको अर्पित है, आप इसे स्वीकार कीजिए। ईमानदार रहिए, जैसे हैं जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शरीर के साथ साथ धीरे धीरे नियमों को भी थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है। जो नियम शरीर के स्वस्थ होने पर लागू होते हैं वे शरीर के अस्वस्थ या दुर्बल होने पर लागू नहीं होते। हर समय के अलग अलग नियम हैं और हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने सभी ने यह कहा है, आपद धर्म के रूप में कहा है
कि शरीर की बात पहले सुनो। अगर शरीर नहीं उठ सकता सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर यदि इतना सक्षम नहीं है कि सुबह सुबह उठकर वह स्नान करे, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये साधक के लिए हैं सारे नियम जिनकी बात की गई है, गृहस्थ के लिए नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और हुआ क्या है संसार में कि जो नियम साधकों के थे, तपस्वियों के थे, वे नियम जबरदस्ती गृहस्थ जनों पर लाद दिए गए। गृहस्थ जीवन का सीधा सा नियम है कि राम जी ने जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी हैं उनको ठीक ठाक करते रहिए। उसके बाद समय लगे तो 2 घड़ी राम जी के पास बैठ जाइए। अगर मिल जाए तो ना मिले तो हाथ जोड़ के कह दीजिए कि प्रभु जी, आपने जो काम दिए हैं, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं तो उन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। और ये कहने की भी आवश्यकता नहीं, उनको सब पता है। लेकिन फिर अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से निभानी है। परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, परस्पर परिवार में प्रेम रखना, ये राम जी का सबसे पहला दिया हुआ नियम है, आदेश है, पूजा है, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी। लेकिन गृहस्थ जीवन का यही सत्य है कि सबसे पहले अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपनी इकाई को, अपनी यूनिट को, उसको संभालिए बस। हर व्यक्ति अपने परिवार को अच्छी तरह से संभालता रहे तो समाज संभलेगा, देश संभलेगा और संसार संभलेगा। तो आगे से यदि आपकी व्यवस्था है तो आप बिल्कुल पहले स्वयं खा लीजिए और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। और भगवान को भोग तो तभी लग जाता है जब आप खुद को लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ ना, रामचरितमानस की सीरीज में, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तो वो जो राम जी है ना, ये तो सभी के हृदय में विराजमान है। जैसे ही आपने आहार ग्रहण किया तो राम जी ही तो उसे ग्रहण कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। हालांकि ये बात मेरी बहुत ऊंची बात है, सिर के ऊपर से चली जाएगी, इसलिए सिर के नीचे यही बात रहे कि शरीर यदि अनुमति नहीं दे रहा और कुछ परिस्थितियां हैं तो पहले निश्चिंत होकर स्वयं भोजन कीजिए, बाद में राम जी को अर्पित कीजिए। राम राम।